दीवार है, दीवार से जस्ट पीछे ककई ईंट का टीला बना हुआ है। इसमें विष्णु जी का मंदिर हुआ करता, जो मुगल शासक में तोड़ा गया था। उसकी खंडित मूर्तियाँ बाबा सोमनाथ मंदिर प्रांगण के अंदर रखी हुई हैं चबूतरे पे। सबसे बड़े हमारे बाबा सोमनाथ जी हैं, उसके बाद फिर अमरनाथ जी हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे श्री नीलकंठ बाबा जी हैं। तो अमरनाथ बाबा में अचानक कभी कदार 15 दिन में, महीने भर में अचानक अपने आप कई बार हमने भी देखा है और कई भक्तों ने भी देखा है। और सुविस्थित रहता है, बाकी त्रिशूल नहीं हिलते हैं, परंतु अमरनाथ बाबा का त्रिशूल अक्सर हिलते हुए देखा है। बहुत तेज गति में हिलता है, जैसे कोई स्प्रिंग हिल रही हो। कि मेरे रोए खड़े हो गए पूरे पावर से रोए खड़े हो गए। हम 3 से 4 लोग थे मौके पर यहाँ पर, और इतनी तेज गति से हिला। हिलने के बाद ये धीमे धीमे इसकी स्पीड डाउन हुई। ये हमारी जो है लगभग 13 पीढ़ी हो गई है और 7 पीढ़ी तक ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। ये जो बाबा सोमनाथ मंदिर, बाबा सोमनाथ जी हैं, वो बाबा अमरनाथ जी हैं, बाबा अमरनाथ जी हैं। ये इधर नीलकंठ बाबा जी हैं किनारे साइड में। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं बाबा सोमनाथ जी का, ये 3 भाई हैं, सोमनाथ जी, अमरनाथ जी, नीलकंठ जी। यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं कल्याणपुर में सबसे अति ऊंचाई पे है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जहाँ पे स्थान है बाबा सोमनाथ जी के सबसे ऊंचाई पर है। ये जो है हमारे पूर्वज थे, तो यहाँ यहाँ रहते थे, गैया चराते थे। तो गाय चरा रहे थे तो उनको ठोकर लगी। जब उनको ठोकर लगी, चपेट लगी, फिर उन्होंने दवा वाली। फिर उसके बाद रात में उनको स्वप्न हुआ कि हम यहाँ पे सोमनाथ जी ने दर्शन दिए कि हम यहाँ सोमनाथ जी हैं, हमारे अमरनाथ जी हैं, नीलकंठ जी हैं, यहाँ पे खुदाई करो और हम यहाँ पे हैं। तो जब इनको स्वप्न हुआ तो उन्होंने खुदाई चालू कराई। जब खुदाई चालू कराई तो प्रथम बाबा सोमनाथ जी शिवलिंग निकले, उसके बाद अमरनाथ जी निकले, फिर नीलकंठ जी निकले। तब से यहाँ पे फिर उसके बाद में ये ऐसे ही मतलब खुदाई हुई, निर्माण नहीं हुआ था, ये ऐसे ही थे, टीला था यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ व्यापारी लोग आए, चीनी व्यापारी। तो बाबा पूजा अर्चना कर रहे थे तो चीनी लेके आए थे खच्चर से, बैलगाड़ियों से। तब यहाँ नवाबगंज में पुरानी मार्केट थी, गुरुदेव पैलेस के आगे चिड़ियाघर के पास नवाबगंज मार्केट थी। ये कंपू बोला जाता था, अब तो कानपुर हो गया, कंपू पहले बोलते थे। तो यहाँ पे बाबा का आदेश लिए, बाबा रुकना चाहते हैं, तो बाबा का रुको आप लोग। तो उसके बाद बाबा ने पूछा कि आरती करके बाबा निकले, बाबा ने पूछा कि इसमें बोरियों में क्या है। तो उन्होंने लालचवश बोल दिया इसमें नमक है। तो बाबा जान चुके थे इसमें चीनी है, झूठ व्यापारी झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने जल जो है कलसे का जल उसमें बोरियों में मार दिया। उसके बाद जब व्यापारी सुबह उठे तो जब बाज़ार गए कंपू नवाबगंज, तो जब बोरियां खोली तो वो जितनी भी बोरियां थी वो सब नमक बन गई। तो वो डर गए। फिर वापस शाम को आए तो बाबा से क्षमा याचना मांगी, बोले बाबा हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करो। और ये जो नमक जो हमारा चीनी था, ये नमक बन गया है, ये चीनी के भाव अगर बिक जाएगा तो हम ये बाबा का मतलब आपको जो मंदिर का निर्माण कराएंगे और यहाँ पर निर्माण करा देंगे पक्का। तो वो दूसरे दिन जब शाम को गए तो वो उनका जो नमक था वो चीनी का भाव बिक गया। उसके बाद उन्होंने आ करके फिर जो है यहाँ का बाबा का कुछ दिन बाद यहाँ बाबा का सोमनाथ जी का, बाबा नीलकंठ जी का, बाबा अमरनाथ जी का और ये चारों मठ जो शिवलिंग बने हुए हैं
चारों मठ बनवाए, फिर हनुमान जी का ये मंदिर का निर्माण कराया। ये जितनी आप चौधरी देख रहे हैं ये सब निर्माण कराया। यहाँ बारंडा था, ये बारंडा गिर गया, ये बारंडा गिर गया है, इसका निर्माण कराया। कुएँ का निर्माण कराया, कुआं पहले ऐसे ही था, फिर कुएँ का निर्माण खुदवा कुएँ का निर्माण कराया। ये जितनी ये देख रहे हैं ये सब उन्होंने ही सब उसी समय कराई थी। यहाँ पर पक्का तालाब है जिसमें लोग बाबा का जल जाता था, और बम्बा था जो कि आज बम्बा जो है पूरा कब्जा हो चुका है। भूमाफियाओं ने बम्बे को बेच डाला है। बम्बे का पानी तालाब में आता था और बाबा का शिवलिंग का पानी तालाब में जाता था, जिससे लोग कुष्ठ रोग से जो बीमार हुआ करते थे वो इसमें जो नहाता था कुष्ठ रोग उनका ठीक हो जाता था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे। आज मंदिर 20 फुट का रास्ता था, सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। पनकी रोड से मंदिर होते हुए थाने तक 20 फुट का रास्ता था, जो कि पूरा अतिक्रमण में तब्दील हो चुका है। किसी भी सरकार ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने कई बार लिखा पढ़ी करी, किसी विधायक सांसद ने सुनी नहीं आज तक। मंदिर में कोई भी सरकारी व्यवस्था नहीं है, जो भी है जनता की सहयोग से है। जो बाबा के दर्शनार्थी हैं वो लोग सहयोग करते हैं, और जो हमसे बनता है वो हम उससे करके तब ये सब जितना आप देख रहे हैं पानी की टंकी लगी है, ये पब्लिक के सहयोग से है। किसी सरकार में, किसी विधायक का, किसी का कोई सहयोग नहीं। मंदिर में एक हैंडपाइप तक नहीं है। श्याम बिहारी जब प्रथम बार जब सांसद बने थे तो उन्होंने हैंडपाइप दिया था, वो हैंडपाइप ख़राब पड़ा है। कई बार रिबोर के लिए बोला, विधायक से, सांसद जी से बोला, आपके जो इसका जो ऑफिस है वहाँ पे बिना झावर में, वहाँ भी एप्लीकेशन कई बार दी, इसका रिबोर आज तक नहीं हुआ। उससे परेशान होकर फिर हमने जो है समरसेबल मंदिर में लगवाई, वही सब, और फिर ये टंकी बनवाई। टंकी सब इस व्यवस्था से ये चल रहा है। मंदिर के पीछे गेट बना हुआ है, जो कि उसके पीछे कब्रिस्तान, पुलिस वाले मतलब मुसलमान लोग कब्रिस्तान बताते हैं। और मंदिर के पीछे विष्णु जी का मंदिर था, जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके मंदिर तोड़ा था। उसकी मंदिर की मूर्तियाँ भी यहाँ रखी हुई हैं।